नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम विष्णु पुराण भाग 2 की कथा सुनेंगे। पिछले वीडियो में हमने गजेंद्र मोक्ष और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा सुनी थी। अब हम सुनते हैं आगे की कथा। ब्रह्मा जी गहरी नींद में सो रहे थे। अंधकार में प्रलय तांडव हो रहा था। हयग्रीव नामक सोमकासुर समुद्र तल से ऊपर आया और अचानक चमगादड़ की तरह ब्रह्मा के सत्य लोक में उड़कर चला गया। ब्रह्मा जब नींद के मारे पहले जमाइयाँ ले रहे थे, तब उनके चारों मुख से सफ़ेद, लाल, पीले और नीले रंगों में चमकने वाला 4 वेद बाहर निकले और नीचे को गिर गए। हयग्रीव ने उन वेदों को उठा ले जाकर समुद्र के अंदर छिपा दिया। हयग्रीव देवताओं और विष्णु का जबरदस्त दुश्मन था। वेदों के बिना ब्रह्मा सृष्टि की रचना नहीं कर सकते थे। हर एक कल्प में विष्णु अच्छाई को बढ़ावा देकर उसका विकास करना चाहते थे। उनके इस संकल्प को बिगाड़ देना ही हयग्रीव का लक्ष्य था। प्रलयकालीन समुद्र पृथ्वी को डुबो रहा था। उस वक्त सत्यवत को उस गहरे अंधेरे में दूरी पर नक्षत्र की तरह टिमटिमाने वाली रोशनी में एक नाव दिखाई दी। वह सप्त ऋषियों की कांति से भरी नाव थी। सत्यवत ने औषधियों तथा बीजों को नाव के अंदर पहुंचा दिया और नारायण की स्तुति करते हुए उसी नाव में यात्रा करने लगे। मत्स्य अवतार की नाक पर एक लंबा सींग था। नक्षत्र की तरह चमकने वाले उस सींग से लिपटकर एक महासर्प प्रलयकालीन आंधी को निगल रहा था। मत्स्य अवतार अपने पंखों से लहरों को रोकते हुए समुद्र को चीरते नाव को सुरक्षित ले जा रहे थे। ध्रुव नक्षत्र को मार्गदर्शक बनाकर वह नाव फूल की तरह तीरते आगे बढ़ते जा रहे थे। समुद्र के गर्भ में छिपाए गए वेदों का पहरा देते सोमकासुर समुद्र के भीतर टहल रहा था। चारों वेदों 4 शिशुओं के रूप में बदलकर किलकारियां कर रहे थे। मत्स्य अवतार वेदों की खोज करते हुए आगे चल पड़ा। मत्स्य अवतार को देखते ही सोमकासुर घबरा गया। फिर भी हिम्मत बटोर कर वह अपने कांटों वाला गदा हाथ में लेकर जूझ पड़ा। उस समय तक विष्णु का अवतार मत्स्य के रूप में कमर तक ही था। उसमें चारों हाथ निकल आए। देखते ही देखते मत्स्य अवतार और सोमकासुर के बीच भीषण लड़ाई होने लगी। सोमकासुर समुद्र तल से पहुंचकर भागने लगा। इस पर विष्णु ने अपने चक्र से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। विष्णु भगवान ने शिशुओं के रूप में स्थित वेदों को अपनी बगल में दबाकर पानी के ऊपर आ गए। वे 4 शिशु विष्णु के कंठहार में शोभा देने वाले श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणियों के साथ नन्हे हाथों से खेलते हुए किलकारियां मार रहे थे। 4 बच्चे सफ़ेद, लाल, पीले व नीले रंग की कांतियों से चमक रहे थे। विष्णु के हाथों में शंख और चक्र शोभायान थे। विष्णु के मत्स्य अवतार को देख ऋषि और सत्यवत तन्मय होकर उनकी स्तुति करने लगे। प्रलय तांडव शांत हो गया। जहाँ तहाँ भूमि दिखाई देने लगी। नाव भी अपने लक्ष्य पर पहुँच गई। ब्रह्मा के दिन और रात का समय बराबर था। उनकी निद्रा का समय पूरा होने को था। आसमान में प्रकाश की किरणें फूट रही थी। नया कल्प शुरू हो रहा था। सरस्वती देवी पहले जाग उठी। उन्होंने अपनी वीणा पर भूपाल राग का आलाप किया। ब्रह्मा जाग उठे। उनके चारों ओर सिरों में कोई अशांति फैली थी। फिर परख देखकर वेद गायब थे। इस चिंता में ब्रह्मा कुछ परेशान थे। तभी विष्णु ने मत्स्य अवतार में प्रत्यक्ष हो उनके हाथ में वेद सौंप दिया। ब्रह्मा ने विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार को जी भरकर देखा। तब अपने हाथ जोड़कर चारों मुखों से उनकी स्तुति की। हे नारायण, जो व्यक्ति आपके मत्स्य अवतार का ध्यान करता है उसकी सारी विपदाएं आप इसी तरह हर लेना, जैसे प्रलय के रूप में उपस्थित सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं और उनका अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। विष्णु के द्वारा मत्स्य अवतार लेने का कार्य सफल हो गया। इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर अपने निवास को पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने वेद लेकर सृष्टि की रचना शुरू की। सत्यवत, श्रद्धादेव, वैश्यत्व के नाम से मनु हुए। सप्त ऋषि आसमान में अपने अपने स्थानों में पहुंचकर सप्त ऋषि मंडल के रूप में प्रकाशित हुए। ध्रुव की प्रदक्षिणा करते घूमने लगे। यो सूत महर्षि ने कहानी सुनाई। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत महर्षि, हम लोग ध्रुव की कहानी सुनना चाहते हैं। सूत ने मुनियों से सुनाने लगे, इस ब्रह्मांड में विशाल विश्व सबसे ज्यादा ऊंचा स्थानीय ध्रुव मंडल है। वही विश्व स्वरूप विष्णु के सिर का स्थान है। ऐसा ऊंचा स्थान पाने वाले ध्रुव
उत्तानपाद नामक राजा के पुत्र थे। ध्रुव की माता सुनीति राजा उत्तानपाद की ज्येष्ठ पत्नी थी। सुरुचि छोटी रानी थी। राजा सुरुचि को ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी जांघ पर बिठाकर प्यार कर रहे थे। तभी वहां ध्रुव आ पहुंचे। उनके मन में भी अपने पिता की जांघ पर बैठकर खेलने की इच्छा हुई। वह अब बड़ी लालसा से अपने पिता की आंखों में देखता रहा। उस वक्त सुरुचि वहीं पर थी। राजा सुरुचि से डरकर ध्रुव को देखकर भी अनदेखा सा कर गए। ध्रुव ने सोचा कि उसके पिता उसको भी अपने छोटे भाई के जैसे अपने जांघ पर बिठाएंगे, पर ऐसा ना होते देख उसे रोना आ गया। उसके गालों पर आंसू मोती जैसे चमकने लगे। ध्रुव की हालत देख सुरुचि खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, अरे बदकिस्मत बच्चे, चाहे तुम जिंदगी भर तपस्या क्यों ना करो, मेरे पुत्र के समान तुम्हें अपने पिता की जांघ पर बैठने का भाग्य न प्राप्त होगा। मेरे पेट से पैदा होगे तभी तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम जो देखो नारायण का संकीर्तन किया करते हो, अब तपस्या करके उसी नारायण से पूछ कर देखो, कहीं वे तुमको ऐसा सौभाग्य प्रदान कर सकते हैं या नहीं। सुनीति ने ध्रुव का मजाक उड़ाया। बालक ध्रुव का मन कचोट गया। उसका दुख उमड़ पड़ा। उसका क्रोध खौल उठा। उसके मन में सुरुचि की हत्या करने की इच्छा जाग उठी। लेकिन दूसरे ही क्षण उसे सुरुचि का एक उत्तम उपदेश भी उसे मन में लग गया, मानो उसे सलाह देती हो, बेटा नारायण पर विश्वास करो, तपस्या करो। तब ध्रुव को लगा कि उत्तम कुमार ऐसे महान उपदेश पाने का सौभाग्य न रखने वाला एक अभागा है। राजा उत्तानपाद उसे अंधेरी रूपी जाल में फंसाकर छटपटाने लगा। इसके बाद ध्रुव ने सुरुचि को इस प्रकार प्रणाम किया जैसे गुरु का उपदेश पाने के बाद शिष्य गुरु को प्रणाम करता है, और वहां से चले गए। ध्रुव इस व्यवहार पर चकित हो सुरुचि अपने मन में सोचने लगी, लड़का तो भला मालूम होता है, गालियां देने के बाद भी प्रणाम करके चला गया। प्रणाम ना करे तो करेगा क्या? मेरे सामने मुंह खोलने की उसकी हिम्मत है क्या? उसकी माँ हिम्मत कर सकती है। आंसू बहाते लौट आए। ध्रुव को देख दासियों के द्वारा सारी हालत जानकर सुनीति रो पड़ी। तब बोली, हाँ बेटा, बात तो सच है। दासी जैसी ही निकृष्ट जीवन बिताने वाली मेरे गर्भ से तुम क्यों पैदा हुए? तुम्हारी मौसी की बातें सच है। तुम्हारे लिए और मेरे वास्ते भी उस नारायण का छोड़कर कोई दूसरा सहारा नहीं है। अपनी माता की बात सुन ध्रुव के मन को शांति मिली। बोला, माँ, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, मुझे कृपया आशीर्वाद दे दे। तो माँ ने कहा, तुम तपस्या करोगे तब तो नारायण की सुरुचि के गर्भ से पैदा होने का वर मांग लो। सुनीति ने कहा, माँ, ऐसी बात अपने मुंह से ना निकालो। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, हमें कभी अपने को छोटा मानना नहीं चाहिए। यह तो आत्महत्या के समान है। मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि ध्रुव की माता जैसी भाग्यशाली कोई नहीं। नारायण से मैं ये वर मांग लूँगा। यह कहकर ध्रुव उसी वक्त घर से चल पड़े। रास्ते में नारद मुनि से बालक ध्रुव की मुलाकात हुई। नारद ने पूछा, हे ध्रुव कुमार, लगता है तुम खेलने के लिए जा रहे हो। स्वामी, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, ध्रुव ने जवाब दिया। ओह, तपस्या नामक कोई खेल भी है? तब तो खूब खेलो बेटा। नारद जी ने मजाक किया। मुनिवर, यह कोई खेल नहीं, सचमुच मैं तपस्या करने ही जा रहा हूँ, ध्रुव ने स्पष्ट शब्दों में कहा। यह बात है, इस छोटी सी बात को लेकर तुम तपस्या करने जा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं देखूंगा कि तुम्हारे पिता को तुमको अपनी जांघ पर क्यों नहीं बिठाते, नारद जी ने ध्रुव से कहा। तब ध्रुव ने कहा, स्वामी, मैं किसी की दया नहीं चाहता, सबसे उत्तम नारायण का अनुग्रह मुझे चाहिए। इसी वास्ते मैं तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। तपस्या करना कोई हंसी खेल की बात नहीं बेटा। जंगल में शेर, बाघ, खूंखार जानवर होते हैं। धूप, जाड़ा और बरसात का सामना करना पड़ता है। मेरी बात मानकर घर चलो, नारद जी ने ध्रुव को समझाया। मुनिवर, मैं क्षत्रिय हूँ, अपमान सहते हुए जिंदा नहीं रह सकता। क्या आप मुझे कायरता की दवा पिलाना चाहते हैं? बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय जानने के लिए ये बातें कह रहा हूँ। एक जमाने में मैंने भी अनाथ बालक बनकर अनेक अपमान और अत्याचारों का शिकार हुआ हूँ। अंत में तपस्या की। तुम मधुवन में जाकर ओम नमो नारायण का जाप करते तपस्या करो। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, अपने कार्य में सफल होकर लौट कर आओ, नारद जी ने समझाया। ये बातें सूत मुनि के मुंह से सुनकर मुनियों ने पूछा, हे मुनिवर, नारद ने अपमान और अत्याचारों का सामना कैसे किया? नारद जी का वृत्तांत सुनने का कौतूहल हमारे मन में पैदा हो रहा है।
इसी तरह से विष्णु पुराण भाग 2 की कथा यहीं पर समाप्त होती है। नारद मुनि की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे।